तो नेक्स्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आइए हम कुछ कार्य समय के एक सवाल करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये सवाल सॉल्यूशन इसका होता है। सपोज करिए ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। हमने क्या करना है, जस्ट हमने ए लिखा, ठीक है। जो 1/2 है उसको हम उल्टा कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई करेंगे 5 से। तो ये जो 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा था तो पूरा भाग 10 दिन में करेगा, ये से निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही बी करता है 3/5 भाग, लेकिन हमको क्या है 5/3 करके 9, तो हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन में, ठीक है। फिर आएगा सी करता है 2/3, तो हम करेंगे इसको 3/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये करेगा 12 दिन में, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 60। अब 10 से अगर हम इसको भाग करेंगे, कुल कार्य मान लिया हमने, ये है कुल कार्य, ठीक है। हमने जो एलसीएम लिया है वो कुल कार्य है। 10 से हमने भाग दिया 60 को, तो ये आया 6। ये एक दिन में 6 काम करता है। 15 चौका 60, ये 4 करता है। 12 पंजे 60, ये करता है 5 कार्य। तो कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य में कुल समय लगा जो होगा वो होगा, ये एक दिन में करता है 6, 4, 10 और 5, 15, 15 करते हैं, तो कुल कार्य है 60 और कुल कार्य करने में लगेगा 4 दिन, ठीक है। थैंक यू, यही हमारा आंसर होगा। हमारा आज का दूसरा सवाल, इसे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तापस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये रहा तापस, तापस को हम टी से डिनोट कर लेते हैं। एक रहा मिहिर, इसकी जो क्षमता है ये मिहिर से दुगना है। दुगना है मतलब ये 2 है, तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वे दोनों मिलकर, मतलब ए तापस प्लस मिहिर टोटल 3 काम करते हैं। तो कह रहे 3 काम करते हैं, तो ये किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो 12 दिन का मतलब हो गया कि एक दिन में 3 करते हैं, तो 12 दिन में हो गए 36 काम हो गए, ठीक है। तो तापस अकेला कितने दिन में कर लेगा? तापस की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से हम भाग करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 18। यही इसका आंसर होगा। ये रहा आज का तीसरा सवाल। ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में करते हैं। ये ए है, ये प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला उसी काम को, बी अकेला इसे 12 में कर लेता है। इसका एलसीएम लिया हमने, 24 आ गया। 8 तिये 24, 12 दूनी 24, मतलब ए और बी की क्षमता देखिए, ए प्लस बी 3 कर रहे हैं, बी 2 कर रहा है, तो बी 2 कर रहा है, तो ए का मान मतलब ए केवल 1 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसकी क्षमताएं होगी या एफिशिएंसी आप जिसको बोलते हो, ये हो गई, ठीक है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। 4 दिन बी की 2 काम करता है और 4 दिन लगा रहा, तो टोटल उसने काम किए 8। उसने 8 कार्य समाप्त कर दिए। तो शेष कार्य बचे, शेष कार्य क्या होगा, 24 - 8, क्योंकि कुल कार्य -8, ये बच गए हमारे 16 कार्य हमारे शेष रह गए हैं। तो बोलते हैं कि इसके बाद ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। देखिए, ए कितने दिन लेगा, 16 कार्य बचे हैं, वो एक दिन में 1 काम करता है, तो उसको पूरा करने में लगेंगे 16 दिन। दोस्तों यहीं पे अगर वो ये कह देता कि कुल कितने दिन लगे हैं, तो अगर कुल कितने दिन लगे होते, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना था, 4 दिन, ठीक है, और ए द्वारा लिया गया था 16 दिन, तो टोटल ये काम होता 20 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अभी आंसर हमारा तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 18 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को मिलकर 24 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आया 72, 18 चौक 72। ए प्लस बी 4 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए मात्र 2 काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या पूछते हैं आपसे कि तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए टोटल कितना काम करें, 4 + 3 7 और 2 9, 9 काम करें। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो 2a + 2b + 2c = 9, और a + b
प्लस सी इज इक्वल टू 9/2। आप इससे समझ गए होंगे कि ये तीनों जो है मिलकर 9/2 काम कर सकते हैं एक दिन में। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि पूरा कार्य करने में कितना समय लेंगे। पूरा कार्य करने में लगा कुल समय, वो कुल समय होगा 72 हमारे कुल कार्य हैं, तो ये एक दिन में इतने कर रहे हैं तो 2 पर जाएगा, 9×72 मतलब 16 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन अभी भी इसमें कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पर इफ़िशियंसी तीनों की निकाली है कि तीनों कितना काम करते हैं, लेकिन अगर वो पूछ ले कि अलग अलग इफ़िशियंसी पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, और अलग अलग वो पूछने लग जाए कि कितना कार्य इस कार्य को अलग अलग करने में कितना समय लेंगे, सब ए बी कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा। अब ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ए की इफ़िशियंसी निकालनी है, तो बी प्लस सी कितना काम करते हैं, यहाँ देखिए 3 काम करते हैं, तो ए प्लस 3 बराबर 9/2, या हम लिख सकते हैं इसको 4.5। तो ए की इफिशियंसी 4.5 माइनस 3 बराबर 1.5। ए एक दिन में 1.5 काम करता है। ऐसे ही अगर हम ए प्लस बी की रख देंगे 4, तो यहाँ पे सी की आ जाएगी 9/2 माइनस 4, तो ये आ जाएगी कितनी 0.5 आ जाएगी। ऐसे ही हम रख देंगे ए और सी की रख देंगे, तो हम बी की इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, ए और सी का मान कितना है 2, तो 9/2 माइनस 2 बराबर 4.5 माइनस 2 बराबर 2.5। तो अब क्या हम निकाल सकते हैं, ए की इफ़िशियंसी 1.5 है, बी की इफ़िशियंसी 2.5 है, और सी की इफ़िशियंसी आधी है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, अगर हम मुझे 72 का निकालना हो तो 72/1.5 ए के दिन, बी का कैसे निकलेंगे 72/2.5, और सी के दिन कैसे निकलेंगे कि वो पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है 72/5। ऐसे हम निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।